वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। भास्करा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं द कुशवाहा सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। प्रैक्टिस सीरीज की कड़ी में हम लोग आज और आगे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। कुछ एक परसेंटेज के सवाल, ठीक है, जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए वो मैं आपको आज कराऊंगा। ओके बच्चों, तो आइए फटाफट से रेडी हो जाइए, पेन पेपर लेकर सभी लोग बेटा आंसर देने का ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, फटाफट से देखते जाइएगा। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूं इतनी देर में आपका बेटा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए पहला क्वेश्चन। कहाँ चला गया पहला क्वेश्चन? आ गया। पहला क्वेश्चन घूमने चला गया था, लौट आया। चलो भैया, पहला क्वेश्चन है बेटा, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। तो उसकी जो बचत है वो कितने प्रतिशत बढ़ती है या घटती है ये आपको बताना है। और दशमलव के एक स्थान तक सही, मतलब जो आंसर आएगा कहीं ना कहीं वो श्योर शॉर्ट डेसिमल में आना है और आगे भी जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि केवल एक स्थान तक सही। अब देखिए बेटा, सवाल हम कैसे करेंगे। सबसे पहले सवाल में 65% आपको दिखा, 20.1% दिखा और 20% दिखा। हमने कहा कि चलो भाई मान लेते हैं ये आदमी टोटल ओवरऑल कितने पैसे कमाएगा। हमने कहा सर 100 रुपए टोटल कमाएगा ये। 100 में से कह रहा है 65 रुपए खर्च कर देता है। हमने कहा ठीक है भैया, तो 100 में से 65 रुपए ये खर्च कर देता है। हमने कहा चलो ठीक है, 100 में से 65 खर्च हुआ। अब उसने क्या कहा, अगले महीने उसको कुछ पैसा ज्यादा मिल गया। और कितना ज्यादा मिला बेटा? 20.1%। तो 20.1% 100 के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो बेटा वो 20.1 ही होगा। तो भाई इतना रुपया उसको ज्यादा मिला। अब ऐसे समझो, जैसे मेरी सैलरी है, अब हमको कहीं से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए, तो जो पैसा एक्स्ट्रा मिला उसको हम एक्स्ट्रा ही कैलकुलेट करें तो बेहतर है। उसने क्या कहा बेटा हमसे? उसने कहा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 20% बढ़ गया है। हमारा खर्चा कितना था बेटा? 65 रुपए। 65 में से 20%, मतलब हमारा खर्चा कितना बढ़ गया है? केवल 13 रुपए। तो भाई हमने 20.1 एक्स्ट्रा कमाया, उस एक्स्ट्रा वाले पैसे में से 13 रुपए मैंने खर्च कर दिए। तो अगर 13 रुपए खर्च कर दिए तो हमारे पास बचे कितने? 7.1 बचा कि नहीं बचा? क्यों भैया, हमारे पास बचे कितने बेटा? 7.1 बचे। तो यही तो जो पैसा बच गया है उठाकर हम उसको हम चुप्पे से रख लेंगे। चुप्पे से रखेंगे मतलब वो मेरी सेविंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो पहले 100 में से 65 था खर्च, तो सेविंग कितनी थी? 35। तो बेटा अब हमारी सेविंग कितनी बढ़ गई है? 7.1। कितने में? 35 में। और परसेंटेज के लिए बेटा 100 से गुणा कर लो। जरा सा ध्यान देना बेटा, आप इसमें से 35 का भाग देके देख लो। पहली बात तो क्या होगी? वृद्धि होगी। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे काटना पीटना मत ज्यादा, कटिंग वटिंग मत करना बेटा काट के कि सर 5 से काट दे, लाओ सीधा सीधा रखो। 710/35, 35 का भाग देंगे 2 बार, तो यानी कि कितना होगा? 2 तो आएगा ही आएगा। अब भैया इस ऑप्शन की शुरुआत में 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, दो ऑप्शन ऐसे ही काट दो, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं है। भैया 35 दूनी 70, 10 बचा, एक बार भाग नहीं जाएगा, यानी कि आंसर कितना होगा? 20.3% की वृद्धि। ये अंग्रेजी में भैया गलत दिख गया है, अंग्रेजी में यहां पर इंक्रीज होगा। ओके, आंसर हो गया 20.3% की वृद्धि। क्वेश्चन खत्म। अननेसेसरी कैलकुलेट मत करना। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इधर 100 है तो यहां पर 120.1 लिखेंगे, फिर वो खर्चे वर्चे अलग से, तो भाई वो ज्यादा हो जाता है। इतना करने की जरूरत आपको नहीं है। जो पैसा एक्स्ट्रा मिला है केवल उसको कैलकुलेट करिए। ओके भाई, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, ठीक है, जितनी देर में मैं बेटा क्वेश्चन को पढ़ूं इतनी देर में आपका आंसर निकल आना चाहिए। कह रहा द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 20% ड्यू टू विच कस्टमर कैन बाय 2 kg मोर आइटम इन 360। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस इन रुपीज पर केजी ऑफ द आर्टिकल। अच्छा भैया सुनो मेरी बात, उसने आपसे कहा है कि 360 रुपए का बजट है। बजट देखो कितना है? 360 रुपए का। अब जैसे महंगाई बढ़ गई, आप पैसा लेकर गए कि यार सामान हमको दे दो। अब महंगाई क्या हो गई? बढ़ गई, तो वो बोलेगा कि यार देखो ये पैसा है, पैसा कम पड़ रहा है जितना तुम मांग रहे हो, और पैसा दो। तुमने क्या कहा कि भैया अब पैसा नहीं है मेरे पास, जितना कम पड़ रहा हो पैसा उतने रुपए का सामान काट लो, ना दो हमको।
एक ये हो गया। दूसरा, आपकी वस्तुएं मान लो सस्ती हो गई, तो जब हमारी वस्तुएं सस्ती हो गई तो अब सामान खरीदोगे, लिमिटेड सामान हर महीने लेके जाते हैं, मान लो 5 किलो आलू हर महीना खरीदते हैं, तो अब वो क्या कहेगा कि भैया सस्ता हो गया है तो पैसा बच रहा है, तो तुमने कहा एक काम करो, बचा हुआ पैसा वापस ना करो, इसका भी तुम आलू पैक कर दो। जो पैसा बच रहा होगा उसी का तो वो आपको वापस करेगा, उसी में तो एक्स्ट्रा देगा आपको वो। तो बेटा देखो जरा, इस सवाल में हमारा बजट कितना है, 360। सवाल में क्या हुआ है, सवाल में कह रहा है 20% कम हो गया है। इसका मतलब जो मेरा बजट है, जो हम टोटल बिल पे करते हैं, वो भी अब हमें 20% कम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो बेटे 360 का 20% कितना हुआ, 72। तो भैया 72 रुपए हो गया। अब कितना एक्स्ट्रा है बेटा, कह रहा 2 किलो एक्स्ट्रा। तो इस 72 रुपए में 2 किलो, तो 1 किलो कितने का पड़ रहा है, 1 किलो पड़ रहा है आपको 36 रुपए किलोग्राम। 1 किलो कितने का पड़ रहा है, 36 रुपए। ये क्या है, ये है आपका नया, कि अभी कितना का है, तो बेटा अभी कितने का है, 36 रुपए। जबकि सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, प्रारंभिक। इसका मतलब 36 में तो टिक नहीं मार सकते। अगर वो कहता कि वर्तमान मूल्य बताइए तो हम क्या टिक मारते, 36। लेकिन क्या पूछा है, प्रारंभिक, 36 तो नहीं होगा बेटा। अब 20% कम होने के बाद में 36 आना चाहिए बेटा। 48 का 20% पॉइंट में आएगा, छोड़ दो। 40 का 20% 8 होता है, 40 में 8 कम करोगे तो 36 नहीं आएगा, ये भी चला गया, टिक मार दो, आंसर हो गया। तो कहने का मतलब पूरा सवाल कैलकुलेट करने की आवश्यकता आपको नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। ओके बच्चा, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो भैया अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर पढ़ता हूं। In an election between two candidates, 5% of the registered voters did not cast their vote. 10% voters were found invalid or nota. The winning candidate got 60% votes in his favor and won the election by 17,271 votes. Find the number of registered voters. भैया खतरनाक क्वेश्चन हो गया है ना, खतरनाक। आओ तो समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होगा। तो भैया सीधा सा सरल सा सामान्य सा तरीका, कोई अलग से नौटंकी नहीं। हमने कहा कि देखो सर ऐसा है, आपने टोटल वोटर्स पूछे हैं, मैंने कहा मुझे नहीं पता टोटल वोटर्स कितने होंगे, मैंने कहा माना कि एक्स होंगे। लोग कहते हैं कि एक्स नहीं माना जाता है, एक्स ना मानना कभी। तो भैया एक इंडिकेटर तो मानोगे ना कि सर ऐसा है यहां पे रखेंगे। अब इंडिकेटर में एक्स हम लोग क्यों मान लेते हैं, क्योंकि भैया एक्स बड़ा कीमती है। एक्स ही है जो आपको किताबी दुनिया में और आपकी प्रैक्टिकल दुनिया में दोनों में ही परेशान करता है बेटा। एक्स ही है जो सरदर्द है, ठीक है। जितना ज्यादा एक्स से दूरी उतना ज्यादा जीवन में सुकून। आइए तो बेटा एक्स में क्या हुआ, कह रहा 5% ने अपना वोट डाला नहीं। भैया हर चीज तो 100 होती है यार, 100 में से 5 ने वोट नहीं डाला तो वोट डाला कितने ने, 95 में। ये कैसा गिचिर पिचिर लग गया, दोबारा लिखा जाएगा। कितने लोगों ने वोट डाला बेटा, 95 लोगों ने। नीचे क्या आया, 100। ओके, एक्चुअली आदत है वो वाले मार्कर्स लिखने की ना, तो सब हो जाता है जल्दी जल्दी स्पीड में। तो बेटे 10% मतदाताओं का वोट माना नहीं जाएगा। तो भैया हर चीज 100 होती है, मतलब जो वोट पड़े हमने वो भी 100% मान लिए, उसमें से 10% माने नहीं जाएंगे, तो माने कितने जाएंगे बेटा, 90%। लो भैया और जीरो। आगे अब कह रहा है जीतने वाले को 60% मिला, वापस से हर चीज 100 होती है, 100 में से अगर 60 मुझे मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा बेटा, 40 मिलेगा। एक को 60 एक को 40, तो बेटे विनिंग जीते कितने से बेटा बताओ, 20 से जीते कि नहीं जीते। तो हमारी विनिंग कितने से हुई, 20। तो मतलब जो भी आपके वैलिड वोट्स हैं उनका 20% इतने से जीत गया। और सवाल में कितना है बेटा, सवाल में ये 17,271 है कि नहीं, है ना भैया। अब कहानी आती है कि सर कटिंग कैसे होनी, काट के बताओ तनिक। जी सर इतना बड़ा तो कैलकुलेशन अपने बस की बात तो है नहीं। मैंने कहा आओ सिखाता हूं तुमको। तो पहली बात तो 2 0 2 0, पेन चेंज कर लेता हूं है ना, कलर डिफरेंट कलर, ताकि आपको लगे कि मैं काट रहा हूं। तो बेटा 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गए पूरे पूरे। अच्छा सुनना मेरी बात, 2 से काटा होगा आप लोगों ने तो 50 आया होगा, 5 से काट लिया होगा तो ये 10 आया होगा। अब आप जरा एक बात ध्यान से करके देखना, इधर पे गुणा होगा तो मतलब गुणा में अब जीरो तो कटेगा है नहीं, तो हमारा आंसर वही हो सकता है जिसके लास्ट में कम से कम 3 जीरो हो।
अब 3 जीरो वाला ऑप्शन ये भी नहीं है और 3 जीरो वाला ऑप्शन ये भी नहीं है, कैलकुलेट हमने इतना नहीं किया। अब कहानी ये आती है कि सर एक बात बताओ, तो अब इन दोनों में से कौन सा है, कैसे ढूंढेंगे? तो बेटे एक बात समझना जरा, इधर 19 है और 9 है, 19 का आप 9 में से गुणा कर लोगे तो इतना तो नहीं आएगा, इतना तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो पूरा पूरा नहीं कटेगा बेटा, तो कुछ तो वैल्यू आएगी ही। तो बेटा पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये भी चला गया, केवल जीरो आएंगे नहीं। तो बचा कौन? एक ही ऑप्शन, टिक मार दो, सवाल खत्म। समझ गया भैया? एक ही ऑप्शन, टिक मार दो, सवाल खत्म, कहानी पूरी हो गई। ओके, ज्यादा पंचायत करने की जरूरत आपको है नहीं। चलिए अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष में उसने 60% का लाभ अर्जित किया। कुल पूंजी का 50% लाभ, रुको रुको, पहले वर्ष में उसने 60% अर्जित किया, कुल पूंजी का 50% लाभ और दान किया। शुरुआती राशि, ठीक है भाई। तो उन्होंने दूसरे तीसरे प्रक्रिया अपनाई। 3 वर्ष के अंत में उसके पास 15,360 रुपए थे, प्रारंभिक राशि जिसमें व्यवसाय शुरू किया था। देखो भैया सुनो, अ पर्सन स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट, इन द फर्स्ट ईयर ही अर्नड 60% प्रॉफिट। यानी कि पहले साल में उसने 60% का लाभ अर्जित किया। हिंदी में बेटा यहाँ पे लाभ लिखना भूल गया लिखने वाला, ठीक है भाई। पहले वर्ष उसने 60% का लाभ अर्जित किया है और 50%, ये लाभ यहां गलत जगह आ गया, जगह होना चाहिए था, और 50% दान कर दिया है। ठीक है भैया? तो ओके, समझो मेरी बात। अबे कमाया कितना? 100 रुपए, 100 थे जो मैंने लगाया। कह रहा 60% का लाभ कमा लिया। अबे तो 60% का लाभ कमा लिया तो 100 रुपए कितने हो गए मेरे पास? अब 160 हो गए। जितना मेरे पास टोटल था उसमें से मैंने 50% तो दान कर दिया, तो 160 में से 80 मैंने दान कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना? 80। तो हर साल जो पैसा मेरे पास होगा उसमें से अब मेरे पास में कितना बचने वाला है बेटा? 80 ही तो बचने वाला है। तो बस बेटा खत्म सवाल। प्रारंभिक राशि पूछी गई है, एक्स धर लो उठा के, फिर लो धर के धाड़। तो बेटा 80 पूछी गई है, हर साल 80 बचेगा। तो पहले साल कितना? 80। दूसरे साल भी कितना? ज्यादा जल्दी लिख जाता है। दूसरे साल भी कितना बेटा? 80। तीसरे साल भी कितना बेटा? 80। यही तो बोला है, जो पहले साल किया है वही दूसरे साल, वही तीसरे साल। तो पहले साल मेरे पास रिजल्टेंट वैल्यू कितनी है? 80। तो दूसरे दूसरे साल की भी वैल्यू कितनी होगी? 80। तीसरे साल की भी कितनी होगी बेटा? सेम टू सेम। इक्वल में पार्टी कितना कह रही है? कह रही है 15,360 रुपए। आओ कट्टम कट्टम उड़ा लेते हैं सबको जरा। 1 2 3, 1 2 3, है ना भैया? इतने जीरो कट गए देखो। अब 1 2 3 और एक जीरो, ये 4। तो हमारे पास बेटा टोटल जीरो कितने हो गए? 4। तो आंसर जो भी होगा उसमें 4 जीरो होंगे। अब 4 जीरो ना तो यहां है और ना तो यहां है, तो इन दोनों में से ही कोई ना कोई बेटा एक आंसर है। तो बस आंसर के लिए करना क्या है, थोड़ा सा कटिंग बेटा देख लो, कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है। 8 का क्यूब होता है 512, और 512 से 3 बार कट रहा है, सीधा सीधा टिक मार दो, सवाल खत्म। ओके बेटा, सीधा सीधा टिक मार दो, क्वेश्चन खत्म, आपका आ गया 30,000। ठीक है भैया? कुछ बातचीत समझ में आई? चलिए रुक जाओ, अगला क्वेश्चन। भैया देखो, समय बर्बाद ना करें, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं वो करें। अननेसेसरी पंचायत करने का वक्त नहीं है। जितना वक्त है वो पढ़ने में लगाइए, मेहनत करने में लगाइए। ठीक है? क्योंकि आप यहाँ हो क्योंकि आपको अपना करियर बनाना है। टाइम पास के उद्देश्य से टाइम पास ही करिए, क्या करेंगे जीवन में, फिर बचा ही क्या फिर। आओ सवाल अगला देखें। अब इसमें यार देखो ना, ए बी सी डी, ऐसा सवाल पढ़ने में कभी टाइम ना बर्बाद करना। उसने बोला ना ए बी सी डी, तो पहले लिख लो कि ये लो, ए बी सी डी लिख गया। क्वेश्चन कह रहा, अब एबीसीडी तो लिख गया, अपन क्या करेंगे? सवाल को शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे ना। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनमें एबीसीडी करके दिया गया हो, तो वो क्वेश्चन हमेशा बच्चे पीछे से पढ़े जाते हैं। किधर से? पीछे से। उल्टा पढ़ो इन क्वेश्चंस को। सबसे लास्ट में कौन है? सी और डी। तो जो सी है वो डी से 20% ज्यादा है, तो अगर हम डी को 100 मान लें तो सी 20 ज्यादा है, यानी 120 होगा। ये हो गया।
बी जो है वो सी से 40% कम है, तो सी कितना है 120। 120 का 40% क्या हुआ बेटा 48। तो अगर ये 48 कम है तो बी कितना हो गया 72। चलो ये भी निपट गया। आगे जो ए है वो बी से 25% ज्यादा है, तो बेटा 72 का 25% आधे का आधा यानी कि 18। 18 ज्यादा है कितना हो गया 90। लो भैया ए बी सी डी सब पता हो गए। अंत में क्या पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है, तो ए डी से कितना कम है, अबे ये 100 है ये 10 है, कितना कम है 90। सॉरी 100 है ये 90 है, कम कितना है 10। आंसर हो गया, सवाल खत्म। काय को अपना इतना मेहनत करेंगे जाके भाई, ठीक है ना, ज्यादा मेहनती बनने का जरूरत नहीं है। डोंट बी मोर लेबोरियस, ठीक। नहीं तो लेबरों वाला जिंदगी हो जाएगा, सवेरे 8 बजे चौराहे पे खड़े दिखाई दोगे, अबे चल जा भाई। हो गया ना ये, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला अगला क्वेश्चन यार मतलब आ जाएगा, देख के कर लो। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी। ट्रिक पढ़ाने वाले आपसे कहेंगे कि लो फॉर्मूला लगाओ फॉर्मूला। ट्रिक पढ़ाने वाले आपको ऐसे फॉर्मूला पढ़ा देंगे, अबे मत लगाना फॉर्मूला, जरूरत नहीं पड़ती है। 50 की कमी की गई है, कुछ काम तो आप मन में कर सकते हो यार, 50 की कमी की गई है तो 100 में से 50 कम 50 बचा, तो कैलकुलेट करने को बचा क्या, कुछ नहीं बचा यार, ऐसे ही कर लो। भैया 100 में से उसने बोला कि 50 कम कर दिया है, तो अगर 100 में से 50 कम करेंगे तो 50 बचेगा। फिर कह रहा है बाद में 50% बढ़ा दिया है, तो 50 का 50% होता है 25। 50 में 25 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 75। तो 100 वाला आइटम कितने का हो गया बेटा 75 का। इसका मतलब 25% की कमी, आंसर हो गया। ये भैया अंग्रेजी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज होगा। टाइपिंग करने वाले को हिंदी अंग्रेजी आती नहीं लग रहा। चलो भैया कितना हो गया 25% की कमी। हो गया क्वेश्चन। इतने बड़े सवाल है तो मन में कर लेते यार, है ना। अब इसमें तुमको मैं कलाकारी बताऊं कि 50% देखो बेटा 1/2 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर उधर 1/2 फिर होता है, तो माना कि 4 होगा। फिर 4 में हम 1/2 कम करेंगे, तो इतना नौटंकी हम नहीं करेंगे, इतना नौटंकी आप करेंगे, तो जो पेपर बनाने वाला होगा, ठीक है ना, वो कही देगा ऐसा है निकल लो बेटा, तुम नौटंकी कर लो पहले इसी। तो बेटा स्पीड बढ़ाइए। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल अब हो जाएगा आज सेम टू सेम, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक बताया भी है। कह रहा है गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो गेहूं की घटी हुई कीमत प्रति रुपए में कितनी है, ये आपको बताना है। भैया ऐसा क्वेश्चन आ जाए कराओ हमने ताजो ताजो, है तो कर लो, फिर क्या करोगे आओ। पहली काम तो बजट 2720 रुपया है, 15% निकालने हैं। तो 2720, अब देखो निकालने का तरीका। 2720 का 10% कितना 272, 5% कितना 136। अब इसमें तुम नौटंकी करना शुरू कर दो कि नहीं सर जी 15% तो 3/20 होता है, पहले हम 20 का भाग देंगे फिर 3 से गुणा करेंगे, तो ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है तुमको। 272 136 मन में जुड़ जाएगा, कलाकारी ना करना ज्यादा। तो भैया कितना हुआ ये, ऐसा लगता है 408 हुआ है, देखो 628 जीरो और 4, तो कितना हुआ है बेटा 600 सॉरी 408 रुपया। ये 408 रुपए के चक्कर में कौन सा अपराध हो गया है, 6 किलो ज्यादा मिला है। तो 408 रुपए का 6 किलो, तो भैया 1 किलो कितने का, भाग दो 6 6 36। तो शुरुआत में 6 आई, अब 6 आएगा तो ये दोनों तो नहीं होएगा, और लास्ट में 8 है तो 5 तो नहीं आएगा। बिना भाग दिए आंसर मार दो, खत्म सवाल। अब तुमको इसमें हम सिखाएं कि यूनिट नंबर, इसमें सिखाएं तुमको हम डिजिटल सम, तो भैया जो ऐसा सिखाते हैं ना करते क्या है, सवाल बना के लाते हैं। अब बना के लाके क्या करेंगे, वही सवाल बना के लाते हैं जिसमें उनका ट्रिक चल जाए। कभी बैठना क्लास में सामने उनके, कह देना चलो हम सवाल बोल रहे हैं बनाओ ट्रिक चलाओ ट्रिक, डिजिटल सम के 10 सवाल बोल दे, 10 के 10 उड़वा दूंगा एक तरफ से। तो ऐसा चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा चीजें नहीं सीखनी है कि एक सवाल में लग रहा है अगले में उड़ रहा है, नहीं।
जो लग रहा है वो सब में लग रहा है, तब तो बढ़िया है। ठीक, आइए। तो बेटा समझो ना, अच्छा कोई सोच रहा होगा सर पिछले वाले में तो ऐसा नहीं कराया था, पिछले वाले में तो मतलब कुछ और भी करवाया था बाद में। तो अंतर समझो बेटा, इस वाले सवाल में क्या है, घटी हुई कीमत, मतलब नई वाली पूछी गई है। अब भैया नई वाली तो निकली थी पिछली बार भी, उसमें पूछा था पुरानी वाली, तो और सोचना पड़ा था। इसमें नई वाली, खत्म कहानी। ओके, चलिए। अल्लो, खाली हो गया इसके। कोई बात नहीं, तो आज की सेवाएं यहीं तक, खत्म हो गया सवाल, सब ब्लैंक ब्लैंक हो गया है। तो बेटा आपको हमने कुछ सवाल बताए हैं, कुछ आप सीखे होगे, कुछ थोड़ा सा समझे होगे। उन सवालों को बेटा दोबारा ट्राई कर लेना है। कुछ ना आए तो मैसेज कर देना, बाकी सब जानते ही होगे, ढूंढ लेना है? चलो भैया, आज की सेवाएं यहीं तक बेटा, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थोड़ा सा प्रचार लगा दूं अपना, कहाँ है ये लो। ओके बेटा, आज की सेवाएं यहीं तक, मिलते हैं फिर हम लोग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट बेटा, जय माता दी बच्चा।